नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शिवराज सरकार में इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा की बहुत जरूरत है। ताजा मामला जो सामने आया है उसे देखकर आप सभी यही कहेंगे कि दूसरों की सुरक्षा देने वाली मध्य प्रदेश पुलिस को शायद अब खुद भी सुरक्षा लेने की जरूरत है। दमोह जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ सड़क पर खुलेआम मारपीट की गई है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सामने आया वीडियो बीती 22 तारीख का है, जब दमोह में मुख्यमंत्री को आना था, जिनकी ड्यूटी के लिए आसपास के जिलों का पुलिस बल बुलाया गया था। इसी बल में शामिल एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी दमोह आया था। शहर के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे के पास कुछ युवकों से उसका सामना हुआ। पुलिसकर्मी और युवकों के बीच कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। नौबत हाथापाई तक आ गई और फिर वर्दी वाले पुलिसकर्मी को 3 लोगों ने जमकर पीटा। इस घटनाक्रम को लोगों ने बकायदा अपने मोबाइल में कैद किया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद यही लग रहा है जैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और शिवराज सरकार अपनी चुनावी तैयारी में मस्त है। और ज्यादा जानकारी लेंगे दमोह से। इस वक्त हमारे संवाददाता महेंद्र दुबे सीधे जुड़ गए हैं। महेंद्र, पूरा मामला क्या था, बताइएगा। प्रेरणा, देखिए, पूरे बुंदेलखंड में और खासतौर पर मध्य प्रदेश के इस इलाके में जहां की चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और काफी तैयारियां भी चल रही है पूरे बुंदेलखंड में, चाहे प्रधानमंत्री हो वो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी जो जरूरत है वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की है। लेकिन बुंदेलखंड इलाके में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसकी तस्वीरें दर्शक इस समय टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये मामला दमोह के कोऑपरेटिव बैंक चौराहे का है। एक दिन बाद मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना था और एक दिन पहले आसपास के इलाकों से पुलिस बल को बुलाया गया। उसमें शामिल ये ट्रैफिक कर्मी जो है वो भी शहर में ड्यूटी करने के लिए आया हुआ था। लेकिन अचानक 3 युवकों से उसका विवाद होता है और बातचीत तक ये मामला सीमित नहीं रहता, बल्कि मारपीट में ये सारा मामला बदल जाता है। और जिस तरह से वो बार बार पुलिसकर्मी अपने वीडियो में बता भी रहा है, चिल्ला भी रहा है कि आपने वर्दी वाले को कैसे मारा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। जो इलाके के एडिशनल एसपी हैं उन्होंने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। तीनों की गिरफ्तारी भी इस मामले में की गई है। और खास बात यह है कि ये जो युवक इस पूरे मामले में सामने आए हैं वो इलाके के बीजेपी के नेताओं के संरक्षण प्राप्त है, खुद भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इस बात को लेकर भी पूरे इलाके में गहमा-गहमी का माहौल है। प्रेरणा, एक और बात बताइएगा, जब ये पूरा विवाद हो रहा था, जब पुलिसकर्मी की पिटाई की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अगले दिन ही दौरा था, यानी कि एक दिन पहले भारी पुलिस बल वहां पर होना चाहिए था, और पुलिसकर्मी कहाँ गए? वो डर गए थे या बचाने आ नहीं पाए? देखिए, पूरे शहर को चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था। हालांकि इस इलाके में भी पुलिस के लोग तैनात किए गए थे, लेकिन जिस जगह का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां का ये वीडियो है, वहां आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं था। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग इस पूरे तमाशे को देख रहे थे, जबकि 3 युवक एक पुलिसकर्मी को पीट रहे थे, तो उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। बहुत देर तक जब ये मारपीट चलती रही, उसके बाद कुछ राहगीरों ने बचाया और जैसे तैसे करके पुलिसकर्मी पुलिस थाने तक पहुंचा। तो पुलिस की ड्यूटी कर रहे एक जवान के साथ इस तरह की मारपीट होना और पुलिस वालों को इस मामले की खबर न लग पाना भी अपने आप में काफी विचारणीय प्रश्न है। प्रेरणा, निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक बात और साफ हो गई है कि दमोह में खुले तौर पर गुंडागर्दी है। पुलिस का डर तो है नहीं, क्योंकि पुलिस के साथ ही मारपीट की जा रही है। ये देखिए, तस्वीरें तो अपने आप में यही बयान कर रही है कि जिस तरह से जो दहशत फैलाई जा रही है या लोगों के अंदर पुलिस का खौफ या कानून का डर नहीं है, उसकी ताजा तस्वीरें ये आपके सामने है। और कहा जा सकता है कि पिछले दिनों के जो घटनाक्रम हमारे सामने आए हैं, चाहे वो बीते महीनों में चोरी की घटनाएं हो, चाहे लूट की घटनाएं हो, चाहे रायजनी की घटनाएं हो, इसके अलावा चाकूबाजी की घटनाएं हो, ये सारी घटनाएं ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं इलाके में पुलिस का जो भय है वो खत्म हो गया है। ये इलाका साधारण इलाका नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड का वो इलाका है जहां से लगातार बड़े बड़े राजनेता हुए हैं। इलाके के जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री है। हाल ही में पुलिस के एक एसपी को यहाँ से बदला गया, कानून व्यवस्था सुधरेगी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वही ढाक के 3 बात निकलकर सामने आए कि इलाके में कानून की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है
वो चरमरा चुकी है। ये हम नहीं कहते बल्कि तस्वीर बयान कर रही है प्रेरणा। बिल्कुल, एक अपडेट और दे दीजिएगा कि वो जो पुलिसकर्मी जिसके साथ ये पिटाई की गई, अभी उसकी क्या हालत है? उसका उपचार कराया गया था क्या? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस ने जब मामला कायम किया तो उसके बाद नियम के अनुसार उसकी एमएलसी कराई गई, स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उससे मामूली चोटें आई हैं और उन चोटों का इलाज तत्काल डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल में किया। इसके अलावा पुलिस ने मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा का मामला कायम किया। तो फिलहाल जो पुलिसकर्मी है वो स्वस्थ है, उसने दूसरे दिन ड्यूटी भी की और उसके बाद वो अपने जिले पन्ना को रवाना भी हो गया। प्रेरणा, निश्चित रूप से आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं और जानकारी आपसे लूंगी। तो ये प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करने वाला दृश्य आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर यह दृश्य सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से पुलिस जवान के साथ मारपीट की गई, खुलेआम मारपीट की गई। पुलिसकर्मी और युवकों के बीच कहासुनी हुई थी और विवाद बढ़ गया, नौबत हाथापाई तक आ गई और फिर वर्दी वाले पुलिसकर्मी को 3 लोगों ने जमकर पीटा है। इस घटनाक्रम को लोगों ने बकायदा अपने मोबाइल में कैद भी किया, लेकिन उस दौरान कोई बचाने नहीं आया उस जवान को। ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से, हमारी संवाददाता प्रिया पांडे भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, एक मामला राजधानी भोपाल से सामने आया था जहां पर पुलिसकर्मी की डंडे से पिटाई की गई थी। अब दूसरा मामला दमोह से सामने आया था। दोनों ही मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े केंद्र हैं। दमोह से भी जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, बावजूद इसके उनके शहर से इस तरह का मामला सामने आ रहा है जो कि कानून व्यवस्था, प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि जिनके कंधों पर मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वो अब खुद सुरक्षित नहीं है। और ये तस्वीरें इस बात को साबित कर रही हैं। पहले राजधानी भोपाल से तस्वीर आई, वहां पर जो पुलिसकर्मी है खुले में शराब पीने से लोगों को रोक रहे थे, बातचीत बढ़ी, विवाद बढ़ा तो उनके साथ मारपीट की गई। और अब तस्वीर दमोह से आई है, एक पुलिसकर्मी है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। 3 लोगों ने उन्हें उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। जो आसपास खड़े लोग थे उनकी भी जिम्मेदारी थी, उनकी भी नैतिकता थी कि वो मदद करे, लेकिन वो केवल वीडियो बनाते रह गए। ये जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी हैं उनसे मारपीट करने में, उनसे पिटाई करने में उन्हें कोई लिहाज नहीं है, उन्हें खौफ नहीं है कि उन पर कार्रवाई होगी। उन पर जब कार्रवाई होगी तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में इन दोनों कानून व्यवस्था लचर है। मध्य प्रदेश में गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अगर वो कोई भी अपराध कर लें तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। केवल 0 टॉलरेंस की बात होगी, बख्शा नहीं जाएगा, इसके दावे किए जाएंगे। लेकिन जब मौका आएगा, कोई आपराधिक घटना होगी, तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है, इतनी नाकाम है इस वक्त मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कि उन्हें कोई ना कोई बचा लेगा, उन्हें कोई ना कोई संरक्षण मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिल रहा है मध्य प्रदेश में अपराधियों को। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? क्योंकि सरकार तो 0 टॉलरेंस की नीति की बात करती है। अगर 0 टॉलरेंस की नीति है तो राजधानी भोपाल में जब इस तरह की घटना हुई तो ये घटना दोहरानी नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन अभी इस पूरे घटना को 10 दिन भी नहीं बीते, दूसरा एक और वीडियो सामने आ गया। दिन दहाड़े पुलिसकर्मियों से मारपीट इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रही है। जिन्हें सुरक्षा करनी है हम सब की, मध्य प्रदेश वासियों की, अगर वो ही सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश कितना सुरक्षित होगा? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और राजधानी भोपाल से जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद अगर इस तरह से दोबारा मारपीट होती है दमोह में तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।